भारतीय जनता पार्टीचा आगे मत जाओ, अरे पूरे लगे दो आगे सरकार मीडिया उद्धव ठाकरेचं करायचं का? उद्धव ठाकरे फडणवीस साहब तुम आगे बढ़ो, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी तुमने ऑन किया थोड़ा पीछे आना है। आज का आंदोलन जो आपने किया, हमने देखा कि आप तो उद्धव ठाकरे साहब के चेहरे पे चपले मार रहे थे, ऐसा क्या उन्होंने कह दिया कि ऐसा आंदोलन करने की नौबत? जो शिल्लक सेना हम बोलते हैं उसको, शिल्लक सेना के जो अध्यक्ष है उद्धव ठाकरे, उन्होंने कल जो नागपुर में वक्तव्य किया, हमारे सबके आदरणीय, हमारे सबके नेता देवेंद्र फडणवीस साहब के ऊपर जो उन्होंने शब्द का प्रयोग इस्तेमाल किया, जो कि आज महाराष्ट्र में नहीं पूरे देश में एक विकास पुरुष बोल के माने जाते हैं देवेंद्र जी, ऐसे बारे में उनको कलंक शब्द में उनका संबोधित किया, उसका निषेध व्यक्त करने के लिए आज पूरी संभाजीनगर पार्टी की ओर से हम उनका निषेध व्यक्त किया। उनका यहाँ पुतला हमने फूंक दिया है और सब कार्यकर्ता उनका तीव्र शब्द में हम निषेध व्यक्त कर रहे हैं। उन्होंने एक सभा में एक ऑडियो भी सुनाया देवेंद्र जी का, और जो है तो वो वीडियो भी वायरल हुआ वो कि मैं कुंवारा रहना पसंद करूंगा लेकिन राष्ट्रवादी के साथ कभी नहीं जाऊंगा या कभी उनको अपने साथ में नहीं लूंगा, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं ये बोलना चाहूंगा कि उद्धव ठाकरे को उनके पुराने क्लिप्स अगर बताएंगे, जो अभी जनाब उद्धव ठाकरे हम बोलते हैं उनको, उन्होंने बाला साहब ठाकरे ने जो बोला है उनके क्लिप हमने सुनाए और उनके खुद के क्लिप्स हम सुनाएंगे तो उनको समझेगा ये जब कुछ जो कुछ हो रहा है ये उद्धव ठाकरे की वजह से हो रहा है। उन्होंने हमें 2019 में जिस प्रकार का धोखा दिया, वो धोखे का बदला हम लेना चाहते हैं और उसके माध्यम से ये सब हो रहा है। आज जो माननीय देवेंद्र जी फडणवीस, इनके ऊपर जो गलत शब्द का उच्चार उद्धव ठाकरे ने किया है, उद्धव ठाकरे ने इस राज्य की माफी मांगना चाहिए कि जो राज्य जब पब्लिक ने उनके हाथ में दिया था, 2.5 साल घर में बैठ के उन्होंने
मक्खी मारने का काम किया, लेकिन ये महाराष्ट्र का विकास किया नहीं। और ये राजकीय नग्नता जिसको बोलते हैं, वैसी उद्धव ठाकरे की परिस्थिति है। और उद्गनीयता, फ्रस्ट्रेशन जिसको बोलते हैं, वो उनके कल के बातों से आया है। आज महाराष्ट्र में उनकी कोई कीमत नहीं रही। महाराष्ट्र के ऊपर, महाराष्ट्र में जितने भी बाला साहब ठाकरे ने पक्ष के बारे में कीमत करी थी, वो पक्ष भी इन्होंने लोगों के हाथ में दे दिया। और वो खुद अभी महाराष्ट्र के साथ नहीं है, महाराष्ट्र जनता उनके साथ नहीं है। फिर भी जो वक्तव्य किया, उसको वक्तव्य का हम निषेध करते हैं। पूरे महाराष्ट्र में उनके बारे में उग्र असंतोष की लाट फैली हुई है, वो उसको लेके हमने आज तीव्र निषेध किया। लेकिन उन्होंने एक वीडियो बताया जिसमें देवेंद्र जी खुद कह रहे हैं कि हम कभी राष्ट्रवादी को साथ में नहीं लेंगे, मैं कुंवारा रहना पसंद करूंगा लेकिन राष्ट्रवादी के साथ कभी नहीं। एक बात बोलता हूँ, राष्ट्रवादी अभी साथ में आई कि नहीं पता नहीं है। राष्ट्रवादी में के फुटे हुए जो नेता है, जो लोगों ने चुन के दिए हुए, वो शरद पवार के नीति को उद्गिन्न होके, शरद पवार के नीति को परेशान होके वो सही तो भारतीय जनता पार्टी के आश्रय में आए कि हमारी आमदार की चले जाएंगी, क्योंकि हम कहीं के नहीं रहेंगे, हमारे को अभी काम भी नहीं है और गलत नीति के साथ हम नहीं रह चाहते। जो देश का विकास हो रहा है उसमें हमें शामिल होना है। एक आखिरी सवाल, पूरा एक ही पक्ष कहेंगे, महाराष्ट्र में सरकार चल रही, बीजेपी की सरकार चल रही। हाँ, महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार चल रही है और बीजेपी के विचारों की चल रही है। के नाते लोकल व्यक्ति होगा, वो कैसा क्या कहेंगे? जैसे कि माइक लगे हुए हैं। हाँ, जैसे कि अगर देखा जाए तो ये महाराष्ट्र सरकार में जो अच्छे से सरकार का काम चल रहा है और जो लोगों को पच नहीं रहा है। उन्होंने कहा है विदर्भ में जाकर ये महाराष्ट्र को लगा कलंक है, पर सभी ने देखा है महाराष्ट्र को कौन सा कलंक लगा था। जो कलंक देवेंद्र जी की वजह से आज महाराष्ट्र में से निकल गया है, उसे जनता माफ नहीं करेंगी और आने वाले चुनाव में जनता बता देंगी क्या किसे कलंक लगाना है और सही जगह पे कलंक लगाने का काम जनता करने वाली है। युवा नेता है, आने वाले दिनों में भरपूर ताकत मिलेंगी युवाओं की बीजेपी को। भारतीय जनता पार्टी को बहुत ताकत मिलने वाली है और ये ताकत अब युवाओं ने खुद थाम कर लिया है कि पार्टी का नहीं तो ये देश का युवा भाजपा के साथ लगा है और जुड़ने में भाजपा का काम करने वाला है। महेश राउत, शहर जिला सरचिटणीस, भाजपा युवा मोर्चा, छत्रपति संभाजीनगर।